गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे और 37 वीक का थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 6th डे है 37 वीक का। और परसों मेरे 37 वीक कंप्लीट हो जाएंगे मतलब। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि पेन, पीरियड्स वाला पेन हो रहा है बैक में, और आगे की साइड बहुत ज़्यादा टॉयलेट प्रेशर फील हो रहा है बार बार ऐसा वहीं पे, मतलब वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। और आगे मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट में हैवीनेस सी हो रही है। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ साइन ऑफ लेबर पेन, कि लेबर पेन का साइन है, जो पेन्स होते हैं वो है या क्या है। बार बार बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, बार बार फील हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कैसा पेन है। डॉक्टर से पूछा है, डॉक्टर ने दवाई बोला है कि ये दवाई ले ले, अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बताना दोबारा। 1 घंटे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, प्रेशर फील हो रहा है, पता नहीं लेबर पेन हुआ है तो पता नहीं। लेट्स सी कि क्या होता है। आज ट्यूसडे है और कल शिवरात्रि है, लेट्स सी क्या होता है। तो मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ी हलचल ज़्यादा हो रही है। और नीचे की साइड प्रेशर फील हो रहा है, नीचे की साइड ऐसा लग रहा है बार बार कि जाके ये देखो हाँ कंटिन्यू हो रहा है। पीरियड्स वाला पेन भी कंटिन्यू है। इंटेंसिटी पीरियड वाले पेन की बहुत ज़्यादा नहीं है, कमर में बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर कंटिन्यू दर्द रह रहा है मेरे को। लेट्स सी, दिस इज़ द अपडेट। आगे का मैं बताऊंगी। हाँ ले आओ। तो फिर मनीष ने भी वर्क फ्रॉम होम ले लिया अभी के लिए। दवाई लेने के बाद भी दर्द की फ्रिक्वेंसी कम नहीं हो रही थी, थोड़ी बढ़ ही रही थी। तो मनीष ने भी फिर वर्क फ्रॉम होम ले लिया कि चलते हैं डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि देखती हूँ कि फ्रिक्वेंसी क्या रहती है दर्द की। बार बार आ रहे हैं तो फिर जाएंगे, अदरवाइज़ मैं दवाई लेके ही थोड़ा आराम करूँगी। बट फिर मनीष ने फाइनली बोला, और डॉक्टर को भी कॉल किया, मैंने कहा आराम नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने फिर बोला कि आप आ जाओ दिखा लो, पर पूरी तैयारी के साथ आना। हो भी सकता है क्योंकि दर्द ऐसे आ रहे हैं कि आधा घंटा भी नहीं हो रहा है और 5-5, 10-10 मिनट में मुझे दर्द हो रहा था, आगे पीछे दोनों तरफ ही। तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे। मनीष तो मुझे डांट भी रहे थे, क्यों टाइम पास कर रही हो, चलो जल्दी। बट मैं थोड़ा सा टाइम निकाल रही थी कि हो सकता है घर पे ही ज़्यादा थोड़े दर्द निकाल ले। फिर उसके बाद मैंने जाना डिसाइड हो ही गया था। तो फिर मैंने कहा मेरा फास्ट है, तो सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया गरम गरम, और इच्छा हो रही थी कुछ भी ऐसे गरम खाने की, तो हलवा बनाया और फटाफट से वो हलवा खाया। हलवा खाते खाते भी मेरे को इतना पेन हो रहा था, बार बार इधर उधर देख रहे होंगे आप, मैं एडजस्ट हो रही हूँ। तो इस तरीके से चल रहा था। मेरे को लग रहा था क्या पता कौन से दर्द है, क्योंकि आपको नहीं पता होता। फर्स्ट टाइम सी सेक्शन था और पहली बार मुझे पेन हो रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर से बात हुई है, कंटिन्यू मतलब ऐसा हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर में दर्द हो रहा है। बहुत सीवियर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बियर कर सकती हूँ आराम से। पर ऐसा हो रहा है कि मतलब आधा घंटा भी ज़्यादा है। मुझे फील हो रहा था, थोड़ी देर बैठी थी तो सुंदरकांड का पाठ किया मैंने, अपना पाठ। मंगलवार है तो आज मैंने कहा अगर मंगल के दिन ही हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब मंगल है, फिर कल शिवरात्रि है, तो दोनों दिन शुभ है। लेट्स सी, मतलब क्या पता फॉल्स पेन हो क्या हो, बट जो रह के पेन आते हैं मैंने सुना है कि वो फॉल्स नहीं होते। तो ये आधे घंटे से भी कम में हल्के हल्के से पेन आ रहे हैं, और दोनों एक साथ आ रहे हैं, आगे भी और पीछे भी, कमर में भी। तो अभी सिंघाड़े के आटे का गरम गरम हलवा घी के साथ मेरी इच्छा हो रही थी, मैंने कहा कुछ गरम गरम खा लो। देखते हैं, मतलब मैं वेट कर रही हूँ। डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आ जाओ, तैयारी के साथ आओ, बाकी फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैंने कहा कैसे आऊँ, दिखाने ही आऊँ या तैयारी के साथ आऊँ, कि अगर ऐसे दर्द हो रहे तो फिर तुम तैयारी के साथ आओ, बाकी देखते हैं। यहाँ आके मैं पेट वेट चेक करूँगी क्या हो रहा है। सर्विक्स डायलेशन देखते हैं कि कितना सर्विक्स डायलेट है। तो वही इस तरीके से दर्द आ रहा है, जैसे पता नहीं कभी गैस के दर्द होते हैं कि हाँ आते हैं चले जाते हैं, पर ये जो एक साथ आगे पीछे हो रहा है, सो आई डोंट थिंक सो कि ये गैस का है। लेट्स सी। तो हम लोग अभी निकल गए हॉस्पिटल के लिए। मैं तो बैठ के टाइम पास कर रही थी मतलब मैं सोची थी जितने दर्द आप होता है ना कि घर पे निकाल पाओ उतना सही है। क्या पता, मतलब अब ये भी नहीं पता कि ये एक्चुअल लेबर पेन वाले दर्द है, पर मैं फिर भी निकाल रही थी। फिर मनीष बोलते कि किसका वेट कर रही हो, दिखा के आते हैं, क्या कहती है डॉक्टर
क्या पता कि नॉर्मल पेन्स हो, लेबर पेन्स ना हो। फिर मैंने भी यही सोचा, तो ऐसे करते करते मैंने 11:30 बजा दिए सुबह से। तो बस देखते हैं क्या होता है। थोड़ी थोड़ी देर में हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, पर हाँ फील मुझे हो रहा है आगे पीछे दोनों साइड में। सो हम लोग अभी पहुँचेंगे, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। बस ऐसा है कि पिछली बार भी ऐसे हुआ था। एक दिन पहले 9 की डेट थी, 8 को गए कि थोड़ा मूवमेंट कम फील हो रहा है, और उसने दिन भर वेट करवा के शाम को तो हो ही गई थी नित्या। तो वही है कि क्या पता, मतलब टाइम हो, आ गया हो टाइम, या फिर 37 वीक है वैसे तो, परसों 37 वीक कंप्लीट होगा। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। टच वुड सब कुछ सही हो बस। हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। धक धक दुख 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 सब कुछ हो रहा है मुझे तो। मिक्स्ड इमोशंस, मिक्स्ड फीलिंग। इंटरनल चेकअप हुआ है और मैम ने चेक किया है। सो मैम ने एक अल्ट्रासाउंड लिखा है कि सर्विक्स तो बिल्कुल डायलेट नहीं है, सर्विक्स डायलेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कि शायद बच्चा घुमा है, सही पोजीशन में आ गया। तो वो हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि बच्चा घुमा है, इसीलिए दर्द हो रहे हैं। मैम यही बोल रही है कि बच्चा घुमा है, तो फिर वो घुमा है तो नीचे जो पड़ा है उसके हेड का ना, तो इसलिए दर्द हो रहा है। बाकी सर्विक्स डायलेट नहीं है। पर मैम ये भी बोल रही है कि अगर स्कार थिकनेस कम हुई होगी या फिर ज़्यादा जोर पड़ रहा होगा तो मुझे आज ही कॉल लेना पड़ सकता है। बट मैं आज मार्च आने में थोड़ा 1 हफ्ता और निकाल दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर बोलेगी भी आज के लिए तो मैं 1 हफ्ता तो निकलना चाहिए यार। मैं सोच रही हूँ कि 1 हफ्ता और निकल जाए, एटलीस्ट 38 वीक आ जाए और 39 वीक आ जाए, ऐसा था मेरा। बट ठीक है, जैसा भी है, जो भी भगवान को मंजूर है, जो जब भी उसको आना है। वैसे हम चाहते भी थे कि ट्यूसडे को आए और महाशिवरात्रि है कल, तो पर लेट्स सी क्या होता है। पर सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके टांगों को, आपके स्टिचेस को नई रिस्क में ले सकते हैं। सो देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। सब कुछ अनप्लान्ड है इस बार, सब कुछ। तो आई एम एट हॉस्पिटल बेड और ड्रिप लग गई है। मैं और मनीष ही हैं, चेकअप कराने आए थे। तो मैंने बताया था आपको सारा लास्ट अपडेट। तो अभी अपडेट ये है कि जो अल्ट्रासाउंड लिखा है, बच्चा सीधा तो हो गया है, सेफेलिक पोजीशन में आ गया है। ब्रीच था बट सेफेलिक आ गया है। बट द केस इज कि या तो उसने पॉटी कर दी है, गंदा पानी आ रहा है, मतलब जो लिक्विड होता है हमारा अंदर वो गंदा है। तो इसलिए बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कहीं उसने स्वेलो कर लिया, क्योंकि बच्चा वही स्वेलो करता है। तो बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं कि गंदा पानी पी लिया तो इसके दिमाग में ये हो गया या वो हो गया। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। पेन्स आ रहे थे, पेन्स वो इसी वजह से आ रहे थे कि वो सेफेलिक में आ गया, नीचे से चला गया, तो इस वजह से पेन आ रहे हैं। स्कार थिकनेस का था तो वो स्कार थिकनेस अभी 3.1 हो गई है, कम हो गई है। इवन पहले 3.8 थी लास्ट अल्ट्रासाउंड में, जो 15 फ़रवरी को हुआ था। बाकी पूरी स्टोरी मैं आपको बाद के किसी ब्लॉग में बताऊंगी। अभी एडमिट कर लिया है, ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास है। तो मैम बोल रही है 4-5 बजे तक कर देंगी। मुझे हुआ है 36 वीक एंड कितना दिन, 4 या 5 डेज़ है आज। तो बस मेरे को ये था कि 1 आध हफ्ता और निकल जाता, बट कोई बात नहीं। अब जैसा है, जो भी प्लान्ड बाय गॉड है वो होना है। एंड लेट्स सी क्या होता है। अभी एक इंजेक्शन भी इन्होंने दिया है कि बच्चा में अगर थोड़ा बहुत भी जैसे ग्रोथ वाइज कुछ रहता हो, वैसे तो फुल्ली ग्रोथ है। बच्चे का वेट भी 2.9 kg है। इवन नित्या तो 40 वीक में 2.7 kg हुई थी मेरी, तो भी ठीक ही थी। बट अभी जो है 2.9 kg के अराउंड है बेबी। तो इट्स ओके, ग्रोथ वाइज भी ओके, सब कुछ ठीक है। बट एक इंजेक्शन फिर भी इन्होंने बाय सेफर साइड दिया है। सो यस, मैं और मनीष है, अभी जतिन को बोल दिया है हाफ डे लेके निकल जाएगा वो, तो फिर वो मम्मी और नित्या को लेता हुआ आएगा। मेरे को नित्या को मिस कर रही हूँ मैं, पर ठीक ही है। नित्या जो है वो मेरे को इंजेक्शन लगते देख के, बॉटल लगते देख के वो परेशान हो जाती,
और फिर अभी मनीष अकेले हैंडल करने वाले, तो फिर वो कहीं इधर उधर जा भी नहीं पाते उसको संभालने के चक्कर में। तो फिर वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। इंजेक्शन का दर्द हो रहा है अभी जो इंजेक्शन देके गई है। मेरी नित्या आने वाली है। मेरे को इतना धक धक हो रहा था कि मुझे ऑपरेशन से पहले नित्या से मिलना है, तो बस नित्या को हग करना है, नित्या को देखना है। तो मैंने फटाफट से इनको बोला, मैंने कहा जतिन का वेट मत करो, तुम तो बस कैब बुक कर दो इनकी और ये सीधा आ जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन का प्लान है कि 5 बजे ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो बस ये आ जाएं दोनों। मेरे को था कि बस नित्या पहुंच जाए कैसे भी करके मेरे पास ना। तो फाइनली मेरे को शिफ्ट किया जा रहा है ओटी से वापस मेरे रूम में। बेबी हो चुका है, आप देखोगे आगे आगे कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। बाकी सब मैं आपको अपनी डिलीवरी स्टोरी में शेयर करूँगी। यहाँ पे देखो बेबी को लेके आई है डॉक्टर, बट यहाँ पे इनके बीच में कुछ हंसी मजाक चल रही, क्योंकि मैंने बोला था कि बेबी को पहले मेरे साथ लाके पिक लेनी है मुझे, तो बेबी को किसी को भी नहीं दिया। मनीष मांग रहे थे, मनीष को भी नहीं दिया। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, बेड पे लाई हैं अभी। बेबी को अब मुझे दिखाएंगे। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी हो यार। सोसाइटी सेकंड टाइम में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, नहीं बेटी है पहले ही तो बेटा होना चाहिए, बेटा है तो बेटी होनी चाहिए। बट जब आप इस नन्ही सी जान को देखते हो ना, तो कुछ नहीं लगता आपको। एक्सपेक्टेशन तो गई भाड़ में, लेकिन जब आप देखते हो ये सब मूवमेंट आप फील करते हो ना, और सबसे बड़ी होती है आपके हस्बैंड की खुशी और आपके बच्चे की खुशी, तो उसके आगे कुछ नहीं सोचते हो आप। हाँ, सोसाइटी बोलती है, बट उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये देखो, मेरे को वही इमोशंस जो नित्या के टाइम पे थे, वही सब कुछ सेम रिपीट हो रहा था। कोई सा भी हो, कभी भी कोई सा भी टाइम हो, आई मीन सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम मॉम्स भी शायद फील करती होंगी, फर्स्ट टाइम मॉम्स भी सेम फील करती है। तो यहाँ नित्या भी आ गई थी, इसको भी बेबी दिखाया और मेरे इमोशंस वही थे। और देख रहे हो मनीष कैसे कंफर्ट कर रहे हैं मुझे। यही कंफर्ट आपको चाहिए होता है बेबी को देख के। तो फाइनली मतलब एक होता है ना कि आप सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ जो भी आपके साथ ओटी में हुआ होता है, 9 मंथ्स का पेन होता है, सब कुछ आप भूल जाते हो। दोनों की खुशी देखो यहाँ पे। जितना मैं जैसे मैं रिकॉर्ड करवा पाई वो आप सबके साथ में रॉ एंड रियल एंड अनफिल्टर्ड में शेयर कर रही हूँ। मनीष ने लिया, उसके बाद इनकी दादी नित्या ने लिया, फिर दादी ने लिया। तो इस तरीके से बेबी को लिया। आपको पता चलेगा आगे क्या हुआ है बेबी के लिए। बेबी बॉय ये कौन है? बेबी। कौन है बेबी? बेबी उसके पापा। बेबी कहाँ से आए? सब बढ़िया। बेबी हॉस्पिटल दिए। कहाँ से आए? डॉक्टर ने दिए। हाँ, बेबी कहाँ पे था? बेबी हॉस्पिटल पे था। मम्मा के पास था ना? हाँ। मम्मा को थैंक यू बोलो। थैंक यू। किसी कल दो मम्मा को। बस पापा उसको मम्मा को दो। हाँ अभी दूंगा। मम्मा को दे। मम्मा को क्यों दे? क्यों दे मम्मा को? किलो चाहिए? ये नहीं दूसरा लाएगी, एक तो वर का। ये पापा का है, पापा का बेबी है। मुझे मम्मा को दे। अभी रखेंगे, रुको अभी मम्मा वो लगाएंगे तक क्या फिर देंगे, है ना। नित्या का पहला वर्ड था ओ, ये बेबी कहाँ से आया, इस तरीके से। तो उसी का रिप्लाई दे रहे हैं मनीष यहाँ पे कि बेबी मम्मा के पास था, हॉस्पिटल वालों ने दिया। तो इस तरीके के इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। तो बहुत एक्साइटेड थी ये। और इसके बाद में टर्न आता है मामा का, और मामा का चेहरा देख के मैंने उस टाइम तो देखा नहीं था ये सब, अभी एडिटिंग के टाइम पे देख रही हूँ। इसको देखो, इसके आंसू ही आने से रुके हैं बस। इतना इमोशनल सा होता है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, जतिन भी अभी मेरे लिए तो बच्चा ही है, 10 साल छोटा है, लेकिन इसके ये सब इमोशंस देख के हम लोगों को इतना फील होता है यार, ये बच्चे देखो मामा बन गए हैं और ये इतना इमोशंस फील कर रहे हैं। पहली बार है इनके लिए भी ये सब चीज़ें ना। ये नित्या हुई थी तब ये थोड़ा एक दिन बाद आया था, बट हाँ ये पहली बार इसको होल्ड करना, ये इसके साथ भी पहली बार हो रहा है। तो इसके सारे इमोशन सामने आ रहे हैं। तो सब घर वाले बहुत खुश थे, बहुत अच्छा था सब माहौल ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। बाकी पोस्ट डिलीवरी जो होगी रिकवरी वो हम देखेंगे आगे आगे व्लॉग्स में, स्टोरी में मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। देखो डर लग रहा है, डर लग रहा है। हाँ? मेरी छोटी सिस्टर आ गई।
थैंक यू मम्मा। थैंक यू मम्मा। किसी कर दो मम्मा को। कहाँ है आपका छोटी सिस्टर कहाँ है? ये रही। वाह, ये छोटी सिस्टर, ये दीदी और ये मम्मा। ये मैं दीदी हूँ। आप दीदी, ये छोटी सिस्टर और ये मम्मा।